हेलो गाइस। तो आज हम पाइथन के अंदर जो हमारे आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है फाइंड द आउटपुट ऑफ द गिवन पाइथन कोड। तो हमारे पास ऐसा कोड दिया होगा और हमें इस जो कोड है इसका आउटपुट निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? तो इसको निकालने के लिए 3 स्टेप्स हैं। आप अगर उन 3 स्टेप्स को लगाते हो तो आप किसी भी पाइथन के आउटपुट का कोड मिनटों में, सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो स्टेप्स हैं ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो क्या हैं। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपको जितने भी वेरिएबल्स आउटसाइड द लूप हैं, यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास फोर लूप ज़्यादातर होते हैं, फोर या वाइल लूप होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। तो ये वाला एरिया होता है, इसको कहते हैं हम लूप स्टेटमेंट। एंड देन ये है आउटसाइड द लूप। तो सबसे पहले हम इसके वेरिएबल को लिखेंगे, देन जो इनर लूप के अंदर जो वेरिएबल्स है उनको डिफाइन करेंगे। देन जो थर्ड स्टेप होगा कि हम इसको रन करेंगे। अब एक एक करके इनको लिख लेते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारा फर्स्ट स्टेप है कि हम सबसे पहले आउटसाइड लूप वेरिएबल्स जो है हम उनको लिखेंगे। वो कौन कौन से वेरिएबल है? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो L1 स्टार्ट सम, ये जो 3 वेरिएबल ये हमारे फोर लूप से बाहर है। तो जो आउटसाइड वेरिएबल्स हो गए इसमें L1 स्टार्ट एंड सम। एंड जो सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है कि हम लिखेंगे इनर लूप वेरिएबल्स। अब इसके बाद जो हमारे लूप के अंदर वेरिएबल्स है जैसे सम, फिर दोबारा अगेन सम हो गया, एंड जो प्रिंट स्टेटमेंट है इनको एग्जीक्यूट इनको डिफाइन करेंगे। एंड जो थर्ड स्टेप है वो है हमारा ड्राई रन। ड्राई रन क्या है कि ड्राई रन इट इज ए प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसमें क्या करते हैं कि हम लाइन लाइन बाय लाइन अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं और उससे वैल्यूज में क्या चेंज आएगी, हमारे प्रोग्राम में क्या चेंज आएगी वो हम देखते हैं। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कि हमें जितने भी आउटसाइड द लूप वेरिएबल्स हैं उनको लिखना है। तो कौन कौन से हमारे पास है L1 स्टार्ट सम। तो हम ऊपर लिखेंगे एक हेडिंग आउटसाइड वेरिएबल्स। लिखने के बाद अब तीनों वेरिएबल्स को लिखेंगे और इन वेरिएबल्स को लिखने का क्या तरीका है। तो सबसे पहले हमें लिखना है वेरिएबल नेम एंड देन उसकी वैल्यू। तो एक वेरिएबल है हमारे पास L1 एंड जो सेकंड वेरिएबल है वो हमारे पास स्टार्ट एंड थर्ड वेरिएबल है हमारे पास सम। अब इनके नीचे एक लाइन लगा देंगे और उसके बाद जो इनकी वैल्यू है उनकी वैल्यू को लिखेंगे। तो हमारी L1 में क्या है, हमारे पास L1 एक लिस्ट है। लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट है? 500, 800, 600, 200 और 900। तो ये हमारी L1 की वैल्यू है। देन हमारे स्टार्ट की क्या वैल्यू है? स्टार्ट की वैल्यू अभी है हमारे पास 1, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 1। देन हम सम की वैल्यू देखेंगे तो सम की वैल्यू जो अभी है वो हमारे पास 0। अब तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, जिसमें हमने जितने भी हमारे लूप से बाहर वेरिएबल्स हैं हमने उनको डिफाइन किया। एंड जो सेकंड स्टेप है कि अब हम लिखेंगे इनर लूप में जो वेरिएबल्स है उनको। तो एक और हेडिंग लगा लेंगे और इस बार लिखेंगे हम इनर लूप वेरिएबल्स। इनर लूप्स में क्या है तो आप देखेंगे सबसे पहले सम में, फिर अगेन सम है, और यहाँ पर देख सकते हैं एक L1 C और L1 0। तो ये भी हमारे पास वेरिएबल है। तो क्या क्या वेरिएबल हुए हमारे पास? हम और यहाँ पर देखिए कि हमारे पास C भी एक वेरिएबल है। तो हम लिखेंगे C। देन हमारे पास क्या है, एक सम वेरिएबल भी है, एक L1 ऑफ C जो ये वाला वेरिएबल है। फिर हम लिखेंगे ये वाला वेरिएबल L1 ऑफ 0, L1 ऑफ 0। तो ये हमारे पास 4 वेरिएबल्स है इसके अंदर। और इसके अंदर एक और ध्यान रखना है कि जैसे लूप के अंदर रेंज वैल्यू है तो रेंज वैल्यू को हम अलग लिख लेंगे। तो हमें पता है कि जो हमारी रेंज वैल्यू होती है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अगर हमारे पास रेंज ऑफ 1 to 8 तो हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7। हम 8 नहीं लिखते क्योंकि 8 जो है इंक्लूड नहीं होता। अब इस केस में देखिए कि इस केस में क्या हो सकता है। हमारे पास है
रेंज ऑफ स्टार्ट टू 4। अब देखिए स्टार्ट की वैल्यू क्या है, तो स्टार्ट जो हमारे पास ये वेरिएबल है, ये रहा हमारे पास स्टार्ट, और स्टार्ट की जो वैल्यू है वो है 1। इसकी जो रेंज बनी वो बनी 1 to 4, एंड इसको लिखेंगे तो ये होगा 1 2 3, क्योंकि हमारा 4 इंक्लूड नहीं होगा, तो जो हमारी रेंज बनेगी वो बनेगी ये। तो ये हमारी रेंज बन गई। ऊपर वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अभी हम इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि ये बस आपको समझाने के लिए है। और इस वाले को मैं ऊपर भेज देता हूँ। ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा, इसलिए थोड़ा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास रेंज। अब हमारा सेकंड स्टेप भी हो गया, हमने सेकंड स्टेप भी फॉलो कर लिया। अब हम थर्ड स्टेप फॉलो करेंगे, ड्राई रन। ड्राई रन क्या कहा मैंने, कि ड्राई रन क्या होता है कि हम अपने जो कोड है उसको लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे यहाँ से, हमारी जो फर्स्ट लाइन होती है। तो अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, क्योंकि हमारी जो वेरिएबल्स की वैल्यू है वो वैल्यू चेंज होगी, और यहाँ पे हम कैलकुलेशंस करेंगे। तो सबसे पहले लाइन क्या है हमारे पास है L1। L1 इज इक्वल टू एक लिस्ट, तो L1 में एक लिस्ट डिफाइन हो गई। तो जो स्टेप हुआ ये वाला कि हमने वेरिएबल लिख लिया। फिर जो सेकेंड लाइन क्या है कि हमारे पास हमने एक और वेरिएबल डिफाइन किया, स्टार्ट इज इक्वल टू 1। देन थर्ड क्या है, सम इज इक्वल टू 0। तो अभी यहाँ पर सिर्फ वेरिएबल डिफाइन हुए, उसके अंदर वैल्यू स्टोर हुए, तो उन वैल्यूज़ को हमने यहाँ लिख लिया, L1 स्टार्ट सम, ये 3 वैल्यूज़ हो गई। अब आते हैं लूपिंग पर। तो लूप में क्या है कि हमारे पास फोर लूप है। फोर लूप की रेंज क्या है, रेंज हमने निकाली थी, रेंज 1 1 2 3, जो इसके अंदर वैल्यू आएगी। रेंज 1 से 4 बन रही थी, पर जो 4 है वो इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए हम 3 तक लेंगे। सबसे पहले लूप के अंदर जब हम आते हैं, अभी हम फोर्थ लाइन पर हैं, तो फोर्थ लाइन में जैसे ही 4C इन रेंज, तो ये क्या बना, तो देखिए 4C इन रेंज 1 to 4। तो हमारी रेंज रेंज क्या है, रेंज बना हमारे पास 1 2 3। तो अब क्या होगा कि जो सी है, सी वेरिएबल में एक बार 1 जाएगा, फिर उसके बाद 2 जाएगा, देन उसके बाद 3 जाएगा। तो ऐसे ऐसे हर एक आइट्रेशन के लिए जो सी की वैल्यू होगी वो इस डोमेन में से जाएगी, जो है 1 2 3। इसके अलावा कोई और वैल्यू नहीं जाएगी। तो अब देखते हैं पहली लाइन, ये हमारी कैलकुलेशन पार्ट है, तो हम इसको एक बॉक्स में कवर कर देंगे, क्योंकि ये कैलकुलेशन हम बार बार इरेज करेंगे। अब करेंगे हम यहाँ से फर्स्ट आइट्रेशन। तो जब हम फर्स्ट आइट्रेशन करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आया सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ सी। तो जब हम फर्स्ट आइट्रेशन ले रहे हैं, अभी आइट्रेशन फर्स्ट हुआ, तो सी के अंदर क्या जाएगा, सी के अंदर पहले जाएगा 1, क्योंकि हमारे पास पहले 1 है, तो सी के अंदर आ गया हमारे पास 1, ठीक है। उसके बाद अब सम क्या है, अब लिखेंगे हम यहाँ पे कैलकुलेशन, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ सी। अब एल सम क्या है, सम हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में 0, तो सम आएंगे 0। L1 ऑफ सी, L1 और सी क्या है, सी हमारे पास इधर देखिए सी है 1, तो हमने लिख दिया 1। अब लिखने के बाद अब L1 ऑफ 1, यानी L1 जो लिस्ट है उसकी 1 इंडेक्सिंग पे जो एलिमेंट है उसको हमें ऐड करना है। तो अब ये हमारे पास लिस्ट है, अब लिस्ट की इंडेक्सिंग कैसे निकालते हैं, तो 1 0 1 2 3 4। तो एक लिस्ट की इंडेक्सिंग हम ऐसे डिफाइन होती है। तो अगर हमें फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट इंडेक्स पे क्या है 800, तो हम लिखेंगे 0 प्लस 800। तो हमारे पास जो वैल्यू आई सम इज इक्वल टू 800। अब यहाँ से एक वेरिएबल में वैल्यू चेंज हुई है, सम एक वेरिएबल है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर इनर लूप में लिखेंगे। आउटर लूप का हमारा काम खत्म हो गया। आउटर लूप में हम सिर्फ एक ही बार वैल्यू लिखते हैं, और जो उसके अंदर हमारी वैल्यू चेंज नहीं होती। पर जैसे ही सम की वैल्यू चेंज हुई, तो ये वाला वेरिएबल डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि जो सम की वैल्यू है वो अब इसमें चेंज हो रही है। देन अब सम में क्या आया, सम में यहाँ आ गया 800। सम में 800 आ गया, तो ये हो गया हमारी फर्स्ट लाइन।
देन उसके बाद है प्रिंट सी कोमा कोलन कोमा सम। क्या क्या आया, प्रिंट सी कोलन सम। तो सी क्या है, सी हमारे पास 1। तो आउटपुट जो स्टेटमेंट होगी उसमें सबसे पहले हम यहीं पे आउटपुट भी लिख लेंगे। तो आउटपुट के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर लिख लेते, तो साइड में आउटपुट, क्योंकि हमें आंसर ही आता है तो हम आंसर, या फिर हम कह सकते हैं आउटपुट, क्योंकि हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग गिवन कोड। तो सबसे पहले प्रिंट में क्या आएगा, सी। तो सी क्या हमारे पास, अभी इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं। सी है अभी हमारे पास, यहाँ देखिए सी है 1, तो हमने लिखा 1। देन कॉलम कोलन एंड देन सम। सम क्या है हमारे पास, अभी सम की वैल्यू 800, तो हम लिखेंगे 800। तो जो पहला आउटपुट आया वो आया हमारे पास 1 1 कोलन 800, तो ये आ गया पहला। देन अब आते हैं हम थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ 0 इंटू 10। अब ये हमें कैलकुलेट करना है, तो अभी हम क्या करेंगे कि जो हमारा रफ एरिया है इसको हम इरेज कर देंगे, क्योंकि हमें इस स्पेस में अभी कैलकुलेशन करनी है। इसको हमने इरेज कर दिया। इरेज करने के बाद अब इस स्टेटमेंट को लिखते हैं। तो ये लाइन क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ 0 इंटू 10। अब हमारे पास सम की वैल्यू पहले क्या थी, सम की वैल्यू थी 800, और हमें चाहिए L1 ऑफ 0। L1 ऑफ 0 मतलब लिस्ट का जो 0th एलिमेंट है वो हमारे पास 500। तो 500 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 800 प्लस 5000। सॉल्व करने के बाद 500 8000 जो हमारा सम की वैल्यू आएगी। तो अभी सम में वैल्यू चेंज हुई है, तो हम क्या करेंगे कि इसको कट करेंगे, देन अब इसकी वैल्यू चेंज कर देंगे। तो इसकी जो वैल्यू जो अब हो जाएगी वो हो जाएगी 5800। अब जो इसकी वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 5800। अब हम अगली स्टेटमेंट पर जाएंगे। अगली स्टेटमेंट क्या है, प्रिंट सम। तो प्रिंट सम, ये हमारे पास आउटपुट है। सम की वैल्यू क्या है, अभी सम की वैल्यू अभी 5800, तो आउटपुट में क्या आएगा 5800। तो ये आ गया आउटपुट। आउटपुट हमारा आंसर है, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, तो हम लिखेंगे 5800, क्योंकि ये सेकंड लाइन है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, अब लाइन खत्म होगी। अब हम दोबारा अपने आइटरेशन पे जाएंगे। अब सेकंड आइटरेशन पे जाएंगे तो जो हमारी सी की वैल्यू होगी, अब सेकंड आइटरेशन पे जाएंगे तो हमारी जो सी की वैल्यू हो जाएगी वो अब रेंज में देखेंगे तो अब सी की वैल्यू है 2, तो सी की वैल्यू हो जाएगी 2। 2 होने के बाद अब हम आइटरेशन दोबारा शुरू कर रहे हैं। तो अब हमें इस प्रोसेस को भी दोबारा शुरू करना है कि अब 4 5 और 6, क्योंकि ये स्टेटमेंट है 4 6 7 8, ये स्टेटमेंट हमें दोबारा एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है। तो अपने रफ एरिया को हम इरेज कर लेते हैं। अब इरेज करने के बाद सबसे पहली जो लाइन है, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ सी। तो लिख लेते हैं इसको, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ सी। तो सम क्या है, सम है हमारे पास 5800, तो हम इसको लिख लेंगे 5800 प्लस L1 ऑफ सी। तो L1 ऑफ सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू मेरे पास 2, तो हम लिख लेंगे 2। अब L1 क्या है, L1 हमारे पास लिस्ट है। लिस्ट का कौन सा एलिमेंट चाहिए, हमें सेकेंड एलिमेंट चाहिए। तो लिस्ट का जो सेकेंड एलिमेंट है वो है 600। तो अब सम में प्लस कर देंगे 5800 प्लस 600। तो जो सम की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी 6400। तो सम की वैल्यू हमारे पास चेंज हुई है, तो हम क्या करेंगे कि पुरानी वैल्यू को कट कर देंगे और जो नई वैल्यू लिखेंगे, नई वैल्यू क्या है 6400। अब हम सेकेंड लाइन पे आते हैं। सेकेंड लाइन क्या है, सेकेंड हमारे पास प्रिंट स्टेटमेंट। अब इसको भी लिख लेते हैं, प्रिंट सी डबल कोट्स में कोलन देन सम। अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू हमारे पास यहाँ देखिए 2, उसके बाद सेमी कोलन, एंड सम की वैल्यू क्या है, सम की है 6400।
तो ये हमारा आउटपुट है, तो इसको हम आंसर में लिख लेते हैं। तो हम अपना आंसर साइड में लिख रहे हैं, तो अब लिखेंगे हम 2:6400, ये हमने लिख लिया। अब इसको इरेज कर लेते हैं। अब हमने 2 लाइन कर ली, अब करेंगे तीसरी लाइन। तीसरी लाइन को हम लिख लेंगे सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ 0 इंटू 10। अब एक एक करके इनकी वैल्यू लिखेंगे। सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू है 6400। 6400 प्लस L1 ऑफ 0। L1 ऑफ 0 क्या है? 500। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट है L1। L1 का जो 0th एलिमेंट है वो है 500। 500 इंटू 10, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6400 प्लस 5000, तो ये आएगा हमारे पास 11400। तो सम की वैल्यू चेंज हुई है, क्योंकि सम वेरिएबल इज इक्वल टू 11400 है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू को कट करेंगे एंड नई वैल्यू लिखेंगे 11400। इसके लिखने के बाद अगली स्टेटमेंट जाएंगे। अगली स्टेटमेंट क्या है? प्रिंट ऑफ सम। ये प्रिंट स्टेटमेंट है, इसको लिख लेते हैं प्रिंट ऑफ सम। तो क्या है? सम प्रिंट करना है। सम की वैल्यू क्या है? अभी सम की वैल्यू है 11400। 11400। अब इस सम की वैल्यू को हम अपने आंसर में लिखेंगे, जो कि आउटपुट है हमारा 11400। अब देखिए, हमारे पास दो आइटरेशन कंप्लीट हो गए। हमारी जो रेंज थी, रेंज में क्या था? एक बार 1 था, 2 था, 3। अब 1 2 हो गया, हमारे पास लास्ट बचा है 3। तो अब जो नया आइटरेशन शुरू होगा, तो जो सी की वैल्यू है, सी की वैल्यू भी चेंज होगी। हम अपनी अब पुरानी कैलकुलेशन को इरेज कर लेते हैं। अब इस बार जो सी की वैल्यू होगी वो है 3, तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू को कर देंगे 3। अब नया आइटरेशन शुरू हुआ है, तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना होगा। तो पहले जो लाइन है, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ सी, तो इसको लिख लेते हैं सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ सी। सम क्या है? सम है अभी हमारे पास 11400, तो लिखेंगे 11400 प्लस L1 ऑफ सी। L1 ऑफ सी, सी की वैल्यू क्या है? सी की वैल्यू है 3, तो हम लिखेंगे 3। और L1 ऑफ सी यानी लिस्ट का जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट है वो चाहिए हमें। तो लिस्ट L1 हमारे पास ये है, और इसका जो थर्ड एलिमेंट है वो है 200, तो हम लिख लेंगे 11400 प्लस 200। तो जो सम होगा, सम आएगा हमारे पास 11600। अब अगली स्टेटमेंट क्या है? अगली है प्रिंट स्टेटमेंट, इसको भी लिख लेते हैं। प्रिंट सी डबल कोट्स में कोलन देन सम। अब एक एक करके इनकी वैल्यू देखते हैं, इनकी वैल्यू क्या है। तो सी की वैल्यू अभी क्या है? सी की वैल्यू है अभी 3, देन उसके बाद कोलन एंड सम की वैल्यू। यहाँ पर वैल्यू चेंज हुई, तो हमें यहाँ पर भी चेंज करने की जरूरत है, तो 11600 होगी इसकी नई वैल्यू। तो 3 कोलन 11600, ये हमारा आउटपुट है। इसको हम अपने आंसर में लिख लेते हैं। तीन कोलन 11600। अब इसको इरेज कर लेते हैं। देन अब आते हैं हम अपने थर्ड लाइन पर। थर्ड लाइन क्या है? सम। अब हम आते हैं थर्ड लाइन पर। थर्ड लाइन क्या है? सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ 0 इंटू 10। इसको भी लिख लेते हैं, सम इज इक्वल टू सम प्लस L1 ऑफ 0 इंटू 10। अब एक एक करके इनकी वैल्यू लिखेंगे। सम की वैल्यू क्या है? सम की वैल्यू अभी है हमारे पास 11600, लिखेंगे 11600 प्लस L1 ऑफ 0 इंटू 10। L1 ऑफ 0 हमारे पास है 500, तो 500 इंटू 10। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 11600 प्लस 5000, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16600। तो सम की वैल्यू चेंज हुई है, तो हम क्या करेंगे, पुरानी वैल्यू को कट करेंगे एंड जो नई वैल्यू लिखेंगे, नई वैल्यू लिखेंगे हम 16600। 16600 एंड देन अब अगली लाइन देखते हैं। अगली लाइन है प्रिंट ऑफ सम। प्रिंट सम, तो हमारे पास जो सम वेरिएबल है हमें उसको प्रिंट करना है। तो सम में जो अभी वैल्यू क्या है? अभी वैल्यू हमारे पास 16600।
16,600। तो ये आउटपुट है, तो हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को अपने आंसर में लिखेंगे। तो आंसर में लिखा हमने 11,000 नहीं 16,600। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, अब रेंज के अंदर 3 वैल्यू हो गई, हमारे पास 3 आइटरेशन कंप्लीट हो गई। तो हमारा जो ये कोड है वो कोड कंप्लीट रन हो गया, कंप्लीट रन हो चुका है। और रन होने के बाद जो इसमें आउटपुट आया वो हमारे पास आया ये। तो ये जो कोड है पाइथन का, जिसके अंदर हमें इस कोड का आउटपुट निकालना है, इस कोड का, तो इसका आंसर है ये जो आउटपुट है ये इसका आंसर है। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया कि इस तरीके से हम किसी भी आउटपुट वाले क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। उसके लिए कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं, तो हमें हमें जो पहला करना है कि हमें जो आउटसाइड वेरिएबल्स है उनको लिखना है, जो हमने यहाँ पर लिखा। देन उसके बाद जो इनर लूप के अंदर वेरिएबल्स हैं उनको हमें लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा सी सम L1 ऑफ 0 L1 ऑफ 1। यहाँ पर मैंने L1 ऑफ 0 की वैल्यू डायरेक्ट लिखी थी, आप चाहे तो यहाँ पर भी ऐसी सेम प्रोसेस कर सकते हैं। देन उसके बाद मैंने ड्राई रन बताया आपको। तो ड्राई रन में क्या करते हैं कि हम एक एक करके सारी लाइन को 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करते हैं। तो ऐसे आप आंसर निकाल सकते हैं किसी भी आउटपुट क्वेश्चन का।